जय हिंद। समाजवादी साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसी के दम पर अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और लगातार आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और मीटिंग करने के साथ साथ लगातार हर परिस्थिति में जमीनी और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी कार्यालय में मंथन का जो दौर है वो जारी है। लगातार हर परिस्थिति में जाति समीकरण को समझते हुए अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उन 10 विधानसभा सीटों में से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। और अखिलेश यादव जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रयासरत हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ से पूरी दमदार तरीके से और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वहाँ पर लगभग 10 से 12 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। हालांकि पिछली बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे थे, और समाजवादी पार्टी के 2 से 3 विधायक वहाँ पर वर्तमान समय में हैं भी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें भी अब समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व और दमखम दिखाने के लिए तैयार है। लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया है, और लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भागीदारी देते हुए अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार अब समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ समय पहले, आप लोगों को पता होगा, लखनऊ पार्टी कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अबू आजमी, उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने वहाँ का जो माहौल है उस माहौल के बारे में जाना, वहाँ का जो जाति समीकरण, उस जाति समीकरण को भी समझा। और जाति समीकरण को समझने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने महाराष्ट्र की जो चुनाव है उसमें जो जिम्मेदारी है वो अबू आजमी को सौंप दी है। अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो अबू आजमी के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो भी दमखम के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा अबू आजमी से मुलाकात करने के बाद उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर समाजवादी पार्टी जाति समीकरण के हिसाब से मुस्लिम, पीडीए और उसके साथ साथ उत्तर भारतीयों की जहाँ पर संख्या मुंबई और महाराष्ट्र में जिन जिन विधानसभा सीटों पर ज़्यादा है, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों को उतारने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। वही बात अबू आजमी भी कह रहे हैं कि उन सीटों पर ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी और जो अन्य जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वह कमज़ोर हैं, और जहां पर उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक है। तो ऐसी सीटों को अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर ढूंढा जा रहा है। और ढूंढने के साथ ही साथ 5 जो सीटें हैं उनको लेकर हम बात करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जाती रही है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी अखिलेश यादव जी के द्वारा कुछ समय पहले महाराष्ट्र से ही एनसीपी की जो पार्टी, उस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में आकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की है। और मुलाकात करने के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मेहनत के साथ और लगन के साथ जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जितवाने का जो वादा है वो भी अखिलेश यादव जी से उन्होंने किया है। और अखिलेश यादव जी पर अपनी आस्था जताई और लगातार समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता है वो सदस्यता भी ग्रहण की है। बहुत सारी महिलाओं के साथ तमाम दिग्गज नेता जो थे वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव को लेकर, जहां पर जो 5 विधानसभा सीटें जो छांटी गई हैं उनको लेकर हम बात करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी और उत्तर भारतीयों की जो संख्या है वो अधिक है। और उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक होने के साथ साथ मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी हैं। कारंजा, नागपुर नॉर्थ, शिवाजी नगर, गंगाखेड़ और उसके साथ भिवंडी ईस्ट, ये वो विधानसभा सीटें हैं 5 जहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो पिछले चुनाव में काफ़ी बेहतर रही है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है, इससे शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अबू आसिम आजमी, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी
यहाँ से 69,082 वोट इन्हें यहाँ से मिले थे और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। यानी कि शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अबू आसिम आज़मी जो हैं उनका टिकट भी तय है। वे वर्तमान समय में विधायक भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो विधानसभा के चुनाव में शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से अबू आसिम आज़मी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। यहाँ से अबू आसिम आज़मी चुनावी मैदान में भी उतरने जा रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। उसी के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो भी महाराष्ट्र में अबू आसिम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी विधानसभा सीट है वो है गंगाखेड़। गंगाखेड़ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के रत्नाकरण करके जो प्रत्याशी थे उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की और 81,169 वोट इन्हें यहाँ से मिले थे और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। तो जो गंगाखेड़ की जो विधानसभा सीट है उत्तर भारतीयों और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। गंगाखेड़ की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी और उत्तर भारतीयों जो प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उन प्रदेश के जो जौनपुर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हैं। तो इस सीट को लेकर दावा इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसे रखना जरूर चाहेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे अब भिवंडी ईस्ट। भिवंडी ईस्ट की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से रईस कसम शेख जो है इन्होंने 45,537 वोट प्राप्त किए थे और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के साथ साथ जो ये भिवंडी ईस्ट की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी उतारेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ साथ लगातार अबू आसिम आज़मी से मुलाकात भी हो रही है अखिलेश यादव जी की। उसके साथ अब हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है नागपुर ईस्ट नॉर्थ। नागपुर नॉर्थ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से पहले सागर दामोदर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें 23,333 वोट ही मिले थे, लेकिन भाई यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो सीट भी है। और यहाँ से अखिलेश यादव जी एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के लिए सीट जरूर मांगे। और कारंजा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से मोहम्मद यूसुफ चुनावी मैदान में उतरे थे 2019 के विधानसभा के चुनाव में और 41,907 वोट इन्हें मिले थे और यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए थे। तो कारंजा की विधानसभा सीट से भी लगातार समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में सीट जाने वाली। तो आप लोगों की क्या राय है इन 5 विधानसभा सीटों को लेकर जो आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई है? इनमें से किस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है? तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।